हमने मिलकर एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना, एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना है जो गरीब को रिलीफ दे। सुनिए बिलावल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ खुदा के लिए, अब तो तरस खा लें आप लोगों पर, कितना साथ दें आपका ये बेचारे लोग, और कसूर क्या इन लोगों का? उसका तो ये नहीं पता चलता ही है कि शी है। सही पकड़े हैं। बिलावल भुट्टो हाय 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 मुजरे करने लगा, मिनिस्टर मुजरे करने लगा, कहाँ जाएगी ये दुनिया? आगे जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो बिलावल भुट्टो जो भारत से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराकर भागा है, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर उसकी जो रैलियां निकली हैं, पाकिस्तान की औरतें कह रही है उसका ये नहीं पता भाई वो ही है या फिर सी है। आप लोग कह रहे हैं वो क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम है, आईनी बहरान है, मुज़ाकरात नाकाम है, मुहाजरा ये अपनी जगह पर है, लेकिन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल, उनको लगता है कि शायद आखिरी उम्मीद हुकूमत ही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आता कहाँ से है? जमहूरियत पाकिस्तान है ये, ठीक है? ये हिजड़ों का पाकिस्तान नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमें हिजड़े नहीं चाहिए। हिजड़े चाहिए तो हमें जैसे काफी है यहाँ पे पाकिस्तान में, हमें साथ लेके नाचो बिलावल, बहुत बुरी बात। अगर फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होगा पाकिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी? बच्चा जमता नाचेगा, वो जब प्राइम मिनिस्टर ऐसे नाचेगा, जब जमता जो पैदा होता है बच्चा वो भी नाचेगा। हम मुसलमान हैं, ठीक है? बहुत बुरी बात है। बिलावल ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, मेरा आपको मशवरा है। हमारी ये गाली हमने खुद खाई है। तो आपको लगता है कि बिलावल का विजिट जो है वो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान? बड़ी सख्त बेइज्जती हुई है। जनाजे निकल रहे हैं लोगों के, पिछले दिनों बच्चे भी मारे हैं, बच्चे भी मरे, सब ये सब कुछ हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है ना। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई ये लूट रहे हैं मुल्क को। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं टेररिस्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, इनके नुमाइंदों से बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली उन्होंने उनको टेररिस्ट बोल दिया। क्या कहेंगी? ये उन्होंने बिलावल को नहीं, ये उन्होंने पाकिस्तान को गाली दिया है, और पाकिस्तान को ये गाली इसलिए आई है कि इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ आए कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। इदारे जो एक्सपोज हो चुके हैं, समझ आप भी रहे हैं, समझ हर कोई रहा है, लेकिन हम लोगों की गलती है कि हम लोग खुल के कहते नहीं है। खुल के कहते क्यों नहीं है? हम खुल के सवाल भी नहीं करते। ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, अगर इसका मैं सही जवाब दूंगी तो आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे ही नहीं चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल बंद हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? पब्लिक का फैसला इनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर पब्लिक सड़कों पे आएगी, पब्लिक वो असर करेगी जो श्रीलंका में हुआ। अब बिलावल ने देखा अपनी कितनी इज्जत कराई, शहबाज शरीफ इंग्लैंड गया तो क्या इज्जत हुई उसकी। आपने बिलावल का कहा, बिलावल ने विजिट किया इंडिया का, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बेइज्जती कराई है हमारी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा उसका जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस पे सिर्फ पीटीवी का माइक था और तो किसी का माइक नहीं था। इंडियन मीडिया ने वो नहीं, मीडिया ने तो उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं किया। अच्छा, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर ने कहा कि मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं टेररिस्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, इनके नुमाइंदों से बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली उन्होंने उनको टेररिस्ट बोल दिया। क्या कहेंगी? ये उन्होंने बिलावल को नहीं, ये उन्होंने पाकिस्तान को गाली दिया है, और पाकिस्तान को ये गाली इसलिए आई है कि इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। ऐसे बंदे को मिनिस्टर रखेंगे तो यही हाल होगा। उसका तो ये नहीं पता चलता ही है कि शी है। उसका तो ये नहीं पता चलता ही है कि शी है। हाँ, ये गाली हमने खुद खाई है। तो आपको लगता है कि बिलावल का विजिट जो है वो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान? बड़ी सख्त बेइज्जती हुई है। वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको भेजा जाए। इससे तो अच्छा था मुझे भेज देते। अब आगे से जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा उसका तजुर्बा, और आगे से बिलावल भुट्टो, दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है इंडिया के जयशंकर और बिलावल भुट्टो का? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब आप इमरान खान को देखें, हर फोरम पे जिस शान से, जिस इज्जत से वो जाता है, अब ये समझता है शलवार कमीज पहन के उसकी नकल करके तो मैं भी इज्जत कमा लूंगा। उसके लिए तो घी ही ठीक है, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह है। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई पैगाम आपका? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि ये थक के घरों में ना बैठ जाए। अगर हम आज मौका था, अगर हम खड़े होकर हम सब मिलकर एक जोर लगाएं तो इस गिरती हुई दीवार को हम गिरा सकते हैं। एक धक्के की जरूरत है, अब सब सामने आ चुके हैं। हमने ये लिखा अपना हक मांगने आए, इंसाफ करें, हमें हक दें। ठीक है, हम भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, ये हमने उनको खबर चौकीदार उनको कहा है, वो है चौकीदार, वो लूट रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले बने। ठीक है, तो हम भूखे मर रहे हैं, हम किधर जाएं? एक गरीब आदमी का जीना कैसा हुआ? जनाजे निकल रहे हैं लोगों के, पिछले दिनों बच्चे भी मारे हैं, बच्चे भी मरे, सब ये सब कुछ हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है ना। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई ये लूट रहे हैं मुल्क को। तंग है, इनसे तंग है। तंग ही तो है, तंग है तो बाहर है ना, वरना कौन अपना घर छोड़ के आता है? सही बात है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो क्या करता है, हमारा फॉरेन ऑफिस है उसने चीज़ों को टेक्निकली हैंडल ही नहीं किया। अब जैसे कि आप इन हर्ड अबाउट दैट के जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर दिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे वहाँ पे 2-4 लेवल
डिनर लंच करेंगे और डिफरेंट फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो उनके साथ जानते हैं तो वो वापस आ जाएंगे। अल्दो मेरे ख्याल में इस चीज़ का जाने का मुझे तो कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होगी, क्या बनेगा उसका, इतनी ज़्यादा बातें हो सकती हैं अगर वहाँ जा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये तो हर प्लेटफॉर्म पे होती है, कश्मीर की भी बात होती है, इवन नॉट इन इंडिया, हर जगह पे, यूरोप में होती है, यूके हर जगह पे होती है। लेकिन इशू मेरा ये है कि जो होस्ट कंट्री है उसका फॉरेन मिनिस्टर ही हमारे मिनिस्टर को नहीं मिल रहा, तो हमारा फॉरेन ऑफिस की ये नाकामी है कि एक चीज़ों को वो एक लाइन अप लेके आए, मीटिंग का स्केड्यूल्स करें, पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कुछ किया है इसके ऊपर। वैसे ही जाना, लंच करके आ जाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेस्ट ऑफ पाकिस्तान रिसोर्स। उनकी जो सुबह रवानगी थी वो बड़े एक्साइटेड लग रहे थे और उन्होंने कहा हम काफ़ी लोगों से जितने ममालिक के आए हैं वज़ीर ख़ारजा और बड़ी अच्छी मीटिंग है, तो जहाँ जाकर मैं बातचीत भी करूँगा, तो मैं भी पॉसिबल हो सकता है कुछ अच्छे इकदाम करें। हम वैसे ही कह रहे हो कि ना भी बात करें, हो सकता है करें। जो बिलावल साहब की एज है ना, इस एज के अंदर हर पाकिस्तानी को भेजें, वो एक्साइटेड होगा जहाज़ पे बैठने के लिए। वो चार्टर्ड तैयारी में जा रहा है, कोई नॉर्मल फ्लाइट पे नहीं जा रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि उसके आउटपुट क्या होंगे, इनकी प्रोडिक्शंस क्या हैं। जब जहाँ पे जा रहा है उसी मुल्क का फॉरेन अफेयर नहीं मिल रहा, मिनिस्टर नहीं मिल रहा, तो उसका फ़ायदा क्या है जाने का। इसका मतलब है जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कुछ नहीं किया है। उसने इस दौरे को मेरा नहीं ख्याल को खातर का नताज निकलेंगे। वैसे हमारी जो पब्लिक है, पब्लिक टू पब्लिक, मैं इंडिया में 2-3 दफ़ा गया भी हूँ, मतलब मैंने लोगों को मिलाया किया है, वो पब्लिक को कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ये जो हमारे अगर फॉरेन लेवल पे या पॉलिसीज़ ठीक हो जाएं, एक इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएं, चीज़ें ट्रेड होनी शुरू हो जाए, दैट बी वंडरफुल थिंग। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल जाएं, तो ये जो इख्तलाफात आए हैं और इंटरनेशनल लेवल जो है वो हमारा कम हो गया है और वो उन पर डिपेंड बिल्कुल कम हो गया हमारे पे, तो वो किस तरह से ये ठीक हो सकते हैं, मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? भी आप यूरोप की मिसाल ले रहे हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, मतलब ये इतना लड़ाई करते थे। आप हिस्ट्री पढ़े ना, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। अब आप किसी एक कंट्री के अंदर कॉफ़ी शॉप होती है और दूसरी कंट्री की बाउंड्री में उसकी चेयर्स लगी होती हैं। बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ में नहीं है। हमारे यहाँ होना चाहिए, मेरा मतलब अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन आई एग्री दैट कि उससे हमारे खित्ते को फ़ायदा होगा। आप देखें ना, इंडिया की जो है आबादी जो है वो दुनिया को टॉप कर गई है। अब चाइना ने स्टिल कंट्रोल कर ली अपनी, और इंडिया की टॉप कर गई, अब वो नंबर 1 पे आ गया। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है, हमारा एक प्रोडक्ट ही हिट होता है तो हमारा वो मुल्क का हिस्सा उठ जाएगा। तो वीडियो यहीं तक थी। आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में रखें। और अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दिया भारत से पंगा लेकर। अब भी ये जो बिल्लो रानी है, पाकिस्तान के अंदर जाके फिर से बोल दिया इसने। और रही बात, इसने जैसे बोल दिया भाई बड़ा खुश हो गई, इस उम्र में कोई भी है चार्टर प्लेन में बैठता है तो बड़ा खुश हो जाता है, जैसे कि चाचा ने बोल दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर आप एक मिनिस्टर बता दिए कौन सा है, और इंडिया के हैं। मैं ये बात अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इस बार किया है, यानी कि आप फॉरेन मिनिस्टर ले ले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ले ले, और काफी कई मिनिस्टर हैं जो इतने एजुकेटेड है, जो फॉरेन IAS रह चुके हैं, अब जयशंकर जी हैं, तो इनकी पॉलिसीज और जो बातचीत है और जो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आज विश्व भारत के पैरों में क्यों पड़ा है, इसीलिए तो पड़ा है ना, इसकी वजह से, ना कि इनका पाकिस्तान के बिल्लो रानी भाई साहब इसका यही नहीं पता। ये बड़ी सच बोल दिया पाकिस्तानियों ने, ये ही है, ऐसी है, बाप की जागीर थी, उठा के कुर्सी पे बिठा दिया। भारत में भी हैं ऐसे, बट एजुकेटेड जनता होनी चाहिए जो उठा के घेर दे, जनता से ही सरकार बनती है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में कहिए। नमस्कार।